हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान और उसके मानव जीवन। तो आज हम इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि विज्ञान और मानव जीवन में हमें कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे पूछेंगे। विज्ञान की देन या फिर विज्ञान के चमत्कार या फिर विज्ञान से लाभ एवं हानि या फिर विज्ञान के लाभ, विज्ञान का महत्व, विज्ञान की उपयोगिता, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो ऐसे हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमारी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। इसमें लिखा है, आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। आज के युग में विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। एक समय था जब मनुष्य इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को कौतूहल से भरी हुई तथा आश्चर्यजनक समझता था और उनमें भयभीत होकर ईश्वर की प्रार्थना करता था, परंतु आज विज्ञान ने प्रकृति को बस में कर उसे मानव की दासी बना दिया है। हमारी दूसरी हेडिंग होगी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विज्ञान के चमत्कार। आइए देखते हैं। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार पूर्ण आविष्कारों का प्रभुत्व देखा जा सकता है। इनमें से प्रमुख क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जिसमें हमारी पहली हेडिंग होगी संचार के क्षेत्र में। प्राचीन काल में संदेशों के आदान प्रदान में बहुत समय लग जाया करता था, परंतु अब टेलीफोन, सेलुलर फोन, टेलीग्राम, पेजर या फैक्स के द्वारा क्षण भर में संदेश व विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त अब कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए ईमेल संदेश भेजे जा सकते हैं। फिर विभिन्न संस्थानों की वेबसाइट आदि भी तैयार की जा सकती हैं। अब एक समाचार टेलीप्रिंटर, रेडियो अथवा टेलीविज़न द्वारा कुछ ही क्षणों में विश्व भर में प्रेषित किया जा सकता है। हमारी दूसरी हेडिंग होगी यातायात एवं परिवहन के क्षेत्रों में। पहले व्यक्ति थोड़ी सी दूरी तय करने में पर्याप्त समय लगा देता था। लंबी यात्राएं उसे स्वप्न सी लगती थीं, किंतु अब रेलों, मोटरों तथा वायुयानों के आविष्कार ने लंबी यात्राएं भी अत्यंत सुगम और सुलभ कर दी हैं। अब विविध वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अल्प समय में ही भेजी जा सकती हैं। इसमें हमारी तीसरी हेडिंग होगी चिकित्सा के क्षेत्र में। अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधे के लिए आंखें और उपसंग को अंग मिलना अब असंभव नहीं रह गया है। दवाओं, शल्य चिकित्सा, कृत्रिम श्वास आदि के द्वारा मनुष्य को नया जीवन बना दिया जाता है। कैंसर, टीबी तथा हृदय रोग जैसे भयंकर जानलेवा रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। वस्तुतः विज्ञान ने चिकित्सा की नवीन पद्धतियों के सहारे मनुष्य को दीर्घजीवी बनाया है। इसमें हमारी चौथी हेडिंग होगी मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के आधुनिकतम साधन विज्ञान की ही देन है। सिनेमा, रेडियो तथा टेलीविज़न के आविष्कार ने मानव को उच्च कोटि के सरल और सुलभ मनोरंजन के साधन दिए हैं। इसमें हमारी पांचवी हेडिंग है उद्योग के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भांति भांति की मशीनों ने उत्पादन को बढ़ाया है। कपड़े, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं को बनाने के लिए विज्ञान ने सरलतम साधनों के आविष्कार किए हैं। वस्तुतः विज्ञान ने ही उद्योगों की प्रगति की ओर अग्रसर किया है। इसमें हमारी छठवीं हेडिंग होगी परमाणु शक्ति के क्षेत्र में। इस युग को परमाणु युग कहा जाता है। आज अणु शक्ति द्वारा कृत्रिम बादलों के माध्यम से वर्षा की जा सकती है। मानव कल्याण से संबंधित अनेक शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी अणु शक्ति का विकास किया जा सकता है। हमारी तीसरी हेडिंग होगी विज्ञान के चमत्कारों से लाभ व हानि। विज्ञान ने मानव को ऐसी अनेक वरदायनी शक्तियाँ प्रदान की हैं जिनके द्वारा मानव जीवन सरल बन गया है। कि विज्ञान ने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उसने उसे बाढ़, अकाल तथा महामारी से बचाया है। मनुष्य को निरोग बनाने में
सहायता करके उसे दीर्घायु बनाया है तथा रहन सहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उसके जीवन को सुखमय बनाया है। विज्ञान ने अपराधों को कम करने में भी सहायता की है। अब लाई डिटेक्टर की सहायता से व्यक्ति के अपराध का पता लगाना सरल हो गया है और मेटल डिटेक्टर से आतंकवादी गतिविधियों का नियंत्रण पाया जा रहा है। एक ओर जहां मनुष्य को विज्ञान से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, वहीं उसके कारण समाज को अनेक हानियां भी हुई हैं। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार कर दिया है। नवीन वैज्ञानिक प्रयोगों ने प्राकृतिक वातावरण को दूषित कर दिया है, परंतु युद्ध के भय ने मानव को भयभीत कर दिया है। विज्ञान के कारण ही मनुष्य अपनी पुरानी परंपराएं और आस्थाएं भूल गया है अतः उसमें विश्व बंधुत्व की भावना भी लुप्त हो रही है। विज्ञान और मनुष्य का संभव। मानव और विज्ञान का परस्पर अटूट संबंध है। आज का मानव वैज्ञानिक मानव बन गया है। विज्ञान की शक्ति पाकर वह बर्बर भी हो जाता रहा है। इसलिए आज मानव के विवेक और जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे वह विज्ञान का वरदायी रूप ग्रहण कर सके, अभिशप्त रूप नहीं। हमारी लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार। विज्ञान के गुणों और विशेषताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम वैज्ञानिक चमत्कारों के ऋणी हैं। यदि मानव विवेक से काम ले और विज्ञान का दुरुपयोग न करे तो धरती और स्वर्ग बनाया जा सकता है। वास्तव में विज्ञान स्वयं में एक चमत्कार है। एमसर ने कहा है कि आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं और विज्ञान के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना असंभव प्रतीत होती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।